हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम लोग कंटिन्यू करने वाले अपना टॉपिक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जो कि अपने कॉरपोरेट लॉ का यूनिट नंबर 2 का जो टॉपिक है उसके अंदर कवर होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इसके अलावा हम लोग ऑलरेडी यूनिट नंबर 1 अपलोड कर चुके हैं। यूनिट नंबर 2 के भी मैक्सिमम जो टॉपिक्स हैं वो ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। इसके अलावा और जितना भी पेपर्स है अपना बीकॉम का सारा सब्जेक्ट्स का जो वीडियोस है वो तुमको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तुम चैनल के प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हो, जिसमें तुमको हर एक सब्जेक्ट का वीडियो देखने को मिलेगा। ठीक है, प्लस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम आईडीज, व्हाट्सएप ग्रुप्स का लिंक है। तुम उसको ज्वाइन कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, जिससे तुमको टाइमली अपडेट्स मिलता रहेगा हम यहाँ पे जो भी वीडियो अपलोड करते हैं उसको लेकर। प्लस जो भी क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, डाउट, एग्जाम के रिलेटेड जो भी इश्यूज होंगे वो भी तुम हमको वहाँ पे कम्युनिकेट कर सकते हो और हम टाइमली उसको सॉल्व करेंगे। वीडियो कैसा लगा, वीडियो के एंड में कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि हमको और मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए इस तरीके का वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, इसी के साथ हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है अपना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सर ये इंडिपेंडेंट क्या होता है बेटा, तुम बताओ। डिपेंडेंट क्या होता है? डिपेंडेंट का मतलब होता है किसी पे निर्भर होना, आत्मनिर्भर ना होना, मतलब किसी पे निर्भर होना, किसी पे एक बर्डन होना, या किसी के अकॉर्डिंगली काम करना, उसको बोलते हैं डिपेंडेंट। और इंडिपेंडेंट का मतलब आत्मनिर्भर होना। ठीक है, स्वतंत्र होना, अपने अकॉर्डिंगली डिसीजंस ले पाना, अपनी मर्जी से डिसीजंस ले पाना, ना किसी दूसरे व्यक्ति के दबाव में आकर, ना किसी दूसरे व्यक्ति के प्रेशर में आकर जो डिसीजन ले सकता है उस व्यक्ति को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट मतलब बेसिकली स्वतंत्र, अपने अकॉर्डिंगली डिसीजंस ले पाना। ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो डायरेक्टर को इंडिपेंडेंट करना है क्या सर? तो सर क्या ये 15 अगस्त को पढ़ाया जाएगा ये टॉपिक? बेटा वो वाला नहीं है इंडिपेंडेंस। वो इंडिपेंडेंस था देश आजाद हुआ। यहाँ पे डायरेक्टर आजाद है या नहीं, डायरेक्टर अपने हिसाब से काम कर सकता है या नहीं, वो चेक करते हैं हम लोग। और अगर चेक करके हमको पता चलता है कि वो अपने हिसाब से काम कर सकता है, तो ऐसे डायरेक्टर को हम बोलते हैं स्वतंत्र डायरेक्टर, दैट इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है सर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है कंपनी लॉ के अंदर, एंड एक कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्यों जरूरी है? बेटा देखो, अगर सारे डायरेक्टर्स जो हैं अगर वो डिपेंडेंट रहेंगे, डिपेंडेंट रहेंगे मतलब जो तुम्हारा कंपनी है, कंपनी पे अगर निर्भर रहेंगे, कंपनी पे डिपेंडेंट होंगे, तो वो क्या होगा, कंपनी के लिए स्वतंत्र डिसीजंस नहीं ले पाएंगे। कंपनी के हिसाब से उनको डिसीजन लेना पड़ जाएगा, शेयर होल्डर्स के हिसाब से डिसीजन लेना पड़ जाएगा, क्योंकि वो खुद का डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं जो कंपनी के लिए बेस्ट होगा, है ना। तो वो किसी दूसरे व्यक्ति के दबाव में आकर डिसीजंस लेंगे, तो वो क्या होगा, कंपनी के लिए लाभदायक नहीं होगा, कंपनी के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। इसीलिए कंपनी लॉ बना दिया लॉ कि हर एक कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। सर हर एक कंपनी में होने चाहिए? हाँ बेटा, ऑलमोस्ट लॉ बना दिया गया है। अब यहाँ पे हम लॉ पढ़ाएंगे कि कौन से टाइप ऑफ कंपनीज के लिए होना चाहिए। वैसे तो ये लॉ जो है पब्लिक कंपनी के लिए है, प्राइवेट कंपनी के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का लॉ नहीं बना हुआ है। ठीक है, तो दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू पब्लिक कंपनी। अब सर क्या प्राइवेट कंपनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं करेंगे? वो उनकी मर्जी है बेटा, मैंडेटरी नहीं है, वो अपॉइंट करते हैं, उनकी इच्छा है, उनका मैंडेटरी नहीं किया है लॉ के द्वारा कि उनको अपॉइंट करना है। ठीक है, चलो तो देखते हैं हम लोग कितने होने चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे कौन होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर,
किसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि वो कितना दिन तक कंटिन्यू करेगा एज अ डायरेक्टर और कितना दिन के बाद उसका रिटायरमेंट हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहला, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। तो एवरी लिस्टेड कंपनी, तो पहला लॉ किसके लिए है, लिस्टेड कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है उनके लिए, एवरी लिस्टेड कंपनी शेल हैव एटलीस्ट मतलब कम से कम 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो बोलता है कि मिनिमम 1/3 डायरेक्टर्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। सर ये इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र, अभी के लिए इतना समझो, इंडिपेंडेंट मतलब जो अपना डिसीजन खुद ले सकता है। अब किसको इंडिपेंडेंट बोलेंगे हम आगे चल के चैप्टर में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। फिर क्या लिखा है, नोट, एनी फ्रैक्शन कंटेन्ड इन सच 1/3 नंबर shall be rounded off as 1। तो बोलता है अगर कोई भी फ्रैक्शन आता है 1/3 में तो तुमको उसको राउंड ऑफ करना होगा 1 में। दैट मीन्स, चलो मैं एग्जांपल के द्वारा बताता हूँ। ठीक है, सपोज एक कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, जहाँ पे टोटल 7 डायरेक्टर्स, पहले 7 नहीं, पहले सोच लो 6 डायरेक्टर्स। ठीक है, देयर आर 6 डायरेक्टर्स। तो उसमें से इंडिपेंडेंट कितने होने चाहिए, 6 का 1/3 है ना, 6 का 1/3। तो 2 डायरेक्टर कम से कम इंडिपेंडेंट होने चाहिए, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, मिनिमम 2 डायरेक्टर जो है वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ठीक है, अगर सपोज 6 नहीं, टोटल 7 डायरेक्टर्स, तो 7 में से कितने इंडिपेंडेंट होने चाहिए, तो 7 का अगर हम 1/3 करेंगे तो ये आएगा 2.33, है ना। तो सर क्या 2 ठो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और 1 ठो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को 1/3 में काट देंगे लेके और उसका मुंडी ले आएंगे, ये है हमारा इंडिपेंडेंट। कैसे करेंगे, क्या आदमी को 1/3 में बांट देंगे हम लोग, काट देंगे आदमी को, मर्डर कर देंगे, पॉसिबल है, नहीं है सर। तो सर क्या करें फिर, सर सलमान खान जैसे करेंगे सर, वो फुटपाथ में जब सोया होगा गाड़ी चढ़ा देंगे, 1/3 उड़ा देंगे उसका, 2/3 रख लेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे भी नहीं कर सकते। तो सर क्या करें फिर, सलमान खान बच जाता है सर, हम तुम नहीं बच पाओगे, फिर उठा के ले जाएगा पुलिस। ठीक है, तो लॉ बोल दिया कि ऐसा झगड़ा वगड़ा मत करो, तुम मारकाट मत करो, सिंपल रखो बात को, अगर फ्रैक्शन में रहता है राउंड ऑफ करो 3 में। सर राउंड ऑफ मैथ्स में तो सर हम पढ़े कि 2 में होना चाहिए, बेटा वो मैथ्स है, ये लॉ है, लॉ में नेक्स्ट नंबर पे हमको राउंड ऑफ करना है। ठीक है, तो 7 में से कितने डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए, 7 में से मिनिमम 3 डायरेक्टर्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। समझ में आ रहा है सर, ये तो बड़ा आसान है, बिल्कुल इसमें कोई बात ही नहीं है ना। चलो एग्जांपल देता हूं, सपोज 13 डायरेक्टर्स हैं, कितने होने चाहिए इंडिपेंडेंट, 13 में से कितने इंडिपेंडेंट होने चाहिए, 13 का 1/3 3.33 आएगा, ऐसा कुछ है ना, 1/3 3.33 का आएगा, 4.33 आएगा, है ना। तो 4.33 आ रहा है, तो राउंडेड अप टू 5। तो 13 में से 5 डायरेक्टर कम से कम स्वतंत्र होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ठीक है, आई होप ये क्लियर है, लिस्टेड कंपनी का रूल, है ना। नेक्स्ट, अगर दूसरी पब्लिक कंपनी है, मतलब अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, तो क्या होगा, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू प्रेस्क्राइब सर्टेन मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स in case of any class or classes of public companies. Taking a step in this direction, following class or classes of companies shall have at least 2 directors. 2 तो कम से कम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने ही चाहिए। कौन सी कंपनी में, अदर पब्लिक कंपनी, ध्यान रखना प्राइवेट कंपनी के लिए लॉ नहीं है,
प्राइवेट कंपनी को मैंडेटरी नहीं है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है। एक हो गया लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड तो पब्लिक ही होता है, और दूसरा हो गया अदर पब्लिक कंपनीज। इनको मिनिमम 2 रखना ही पड़ेगा। कैसे, कौन कौन सी कंपनी को 2 रखना पड़ेगा? पहला, जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, 10 करोड़ या उससे ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल है, या फिर, और ध्यान रखना तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी नहीं है, तीनों में से कोई एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है तो तुमको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 2 ठो कम से कम रखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, ऑल सच पब्लिक कंपनी हैविंग टर्नओवर ऑफ 100 करोड़ और मोर, 100 करोड़ या उससे ज्यादा का अगर टर्नओवर है तो भी तुमको मैंडेटरी है। क्या मैंडेटरी है? 2 ठो कम से कम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और या फिर तीसरा रूल भी है, ऑल सच पब्लिक कंपनी हैविंग एग्रीगेट ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन डिवेंचर्स डिपॉजिट्स एक्सीडिंग 50 करोड़ और मोर, ठीक है। तो बेसिकली किनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने का जरूरत है? अगर हम समराइज करें तो लिस्टेड कंपनी को मैंडेटरी है मिनिमम 1/3, मिनिमम 1/3 डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होने चाहिए एटलीस्ट, और बाकी पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम 2 ठो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। सब पब्लिक कंपनी को नहीं, कौन सी पब्लिक कंपनी को? जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, जिनका टर्नओवर मतलब सेल्स 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, और तीनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होने से हो जाएगा, या फिर उनका डिपॉजिट आउटस्टैंडिंग लोन्स ये सब 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, ठीक है। तो इन सब कंपनीज को अपॉइंट करना पड़ेगा कम से कम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, क्लियर। उसके बाद अगर कोई वैकेंसी होता है तो क्या होगा? इंटरमिटेंट वैकेंसी ऑफ एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अचानक से पोस्ट खाली हो जाता है, वो डेथ हो जाता है उसका, या वो रिटायर हो जाता है, या कोई भी इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो अब कौन आएगा उसके जगह में? तो एन इंटरमीडिएट वैकेंसी ऑफ एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर shall be filled by the board at the earliest, जल्द से जल्द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको फिल करेंगे, but not later than immediately next board meeting or 3 months, whichever is later, ठीक है। तो या तो जल्द से जल्द, या फिर 3 बोर्ड मीटिंग से पहले, या फिर 3 महीना के अंदर, whichever is later, उतना के अंदर जो भी वैकेंसी अगर आता है, वैकेंसी मतलब अगर पोस्ट खाली हो जाता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, तो बोर्ड का ड्यूटी है कि उसको फिलअप करेगा, ठीक है। अब देखो ये जो सेकेंड रूल है इसके बारे में कुछ बताया है, ये जो सेकेंड रूल है इसके बारे में, आज सपोज अचानक से मेरा पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा हो गया, ठीक है। सपोज मेरा पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो अब मुझे 2 ठो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना पड़ेगा, है ना। अब फ्यूचर में जाके अगर मेरा पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे कम हो जाता है तो अब क्या करना है? तो बोल रहा है कि अगर 3 साल लगातार, अगर 3 साल लगातार तुम इस तीनों कंडीशन में से किसी एक को भी सेटिस्फाई नहीं करते हो तो अब तुमको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने का जरूरत नहीं है। दैट मीन्स सपोज अगर 2019 में मेरे ऊपर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का लॉ लागू हो गया था, तीनों में से कोई भी एक चीज में सेटिस्फाई किया, या तो टर्नओवर ज्यादा था, पेड अप शेयर कैपिटल ज्यादा था, या आउटस्टैंडिंग लोन्स डिपॉजिट्स 50 करोड़ से ज्यादा था, तो 2019 में मैं सेटिस्फाई किया। अब मुझे रखना पड़ा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना पड़ा। अब सपोज मैं अब 2020 में सेटिस्फाई नहीं किया, तीनों में से कोई भी लॉ सेटिस्फाई नहीं किया, फिर भी मुझे रखना पड़ेगा 2 डायरेक्टर। 2021 में भी नहीं किया, फिर भी 2 रखना पड़ेगा। 2022 में भी नहीं किया, फिर भी 2 रखना पड़ेगा। लेकिन अगर 2023 में नहीं किया तो अब रखने का जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? तो 3 साल लगातार अगर तुम ये कंडीशंस
को सेटिस्फाई नहीं करते हो तो तुम्हारे ऊपर से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का लॉ हट जाएगा। ठीक है, देखना। अ कंपनी विच वॉज ऑब्लाइज टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जिसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना था, shall not be required to make such appointment if it ceases to fulfill any of the three conditions for 3 consecutive years। 3 साल लगातार अगर तुम ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते हो तो अब तुमको और लॉ मानने का जरूरत नहीं है, मतलब अब तुमको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, it shall again be required to appoint independent director if it starts meeting any of such condition। अगर फ्यूचर में जाके तुम कोई कंडीशन को फुलफिल करते हो, तीनों में से कोई कंडीशन तुम्हारे ऊपर लागू हो जाता है, तो तुमको फिर से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का लॉ मानना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो बहुत सिंपल सा बात है, एक बार एप्लीकेबल हुआ तो फिर वो एप्लीकेबल रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर 3 लगातार साल 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स में अगर तुम उन तीनों में से किसी एक को भी सेटिस्फाई नहीं करते हो तो तुम्हारे ऊपर से लॉ हट जाएगा। अब उसके बाद फिर कब लागू होगा? फिर तीनों में से अगर कोई भी एक पॉइंट के अंदर आ जाते हो तुम तो फिर से तुम्हारे ऊपर लॉ लागू हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया लॉ रिलेटेड टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है, अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किसको बोलते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले हम पढ़ते हैं कि कितना दिन के लिए अपॉइंट हो सकता है। ठीक है, पहले वो पढ़ लेते हैं टेन्योर, उसके बाद हम पढ़ेंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आखिर बोलते किसको हैं। इतना जो चर्चा हो रहा है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को लेकर, आखिर ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है कौन, फिर हम लोग वो देखेंगे। ठीक है, देखना कितना दिन के लिए अपॉइंट होते हैं। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 152 an independent director shall hold office for a term up to 5 consecutive years। 5 साल तक वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के पोस्ट में रह सकता है। ठीक है, उसके बाद एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर shall not hold office for more than 2 consecutive terms, मतलब 2 बार लगातार बन सकता है 5-5 साल के लिए, लेकिन 5-5 साल का 2 टर्म के बाद अब वो और फिर से नहीं बन सकता। अब क्या होगा? कूलिंग पीरियड। कूलिंग पीरियड मतलब रेस्ट लेने का समय आ जाएगा। कितना साल के लिए? मिनिमम 3 साल के। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब अगर हम नंबर्स में जाएंगे तो जैसे 2014 में अपॉइंट हुआ एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो वो 5 साल कंटिन्यू कर सकता है, 5 साल के लिए उसका अपॉइंटमेंट हो सकता है। ठीक है, तो 2019 के लिए अपॉइंट हो गया, 2019 तक। 2019 में फिर से 5 साल के लिए वो अपॉइंट हो सकता है एक बार और, तो वो 2024 तक फिर से रहा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। क्या फिर से 5 साल के लिए अपॉइंट हो सकता है? द आंसर इज नो, अब नहीं हो सकता। अब 3 इयर्स का यहाँ पर कूलिंग पीरियड है, मतलब 3 साल तक अब वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं कंटिन्यू कर सकता। ठीक है, फिर 2027 के बाद फिर से वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है। समझ में आ रहा है? तो बीच में एक गैप आ जाता है 3 इयर्स का, 3 साल का एक कूलिंग पीरियड आ जाता है, बाकी वो 5-5 साल के लिए कंटिन्यू कर सकता है 2 बार। एक बार 5 साल के लिए बना, एक बार में 10 साल के लिए भी नहीं बन सकता। ठीक है, एक बार में 5 साल के लिए बना, फिर उसका रीअपॉइंटमेंट होगा और 5 साल के लिए वो अपॉइंट हो सकता है। ठीक है, तो एक बार 5 साल के लिए अपॉइंट हुआ, फिर वो 5 साल खत्म हुआ, फिर एक बार 5 साल के लिए अपॉइंट होगा। वो हो सकता है, होगा जरूरी नहीं है, हो सकता है। लेकिन अब 10 साल जब हो गया है, 2 बार 5-5 साल का टर्म खत्म हो गया है, अब उसको रेस्ट लेना पड़ेगा, कूलिंग पीरियड आ जाएगा उसका। कितने साल का? 3 साल का। अब 3 साल का कूलिंग पीरियड के बाद अब वो फिर से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का पोस्ट जो है वो संभाल सकता है। समझ में आ रहा है? फिर कितने दिन के लिए संभाल सकता है? फिर 2 बार 5-5 साल के लिए संभालेगा, फिर 3 साल का कूलिंग पीरियड रहेगा। समझ में आ रहा है? तो हर 2 टर्म के बाद, 5-5 साल का 2 टर्म के बाद एक 3 साल का कूलिंग पीरियड आएगा। क्लियर? चलो
तो इसी के साथ हमारा जो टॉपिक है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, उसके अंदर हम क्या क्या पढ़ लिए हैं। पहला, कौन से टाइप ऑफ कंपनी के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का लॉ एप्लीकेबल है, और दूसरा टेन्योर, मतलब कितने दिन के लिए वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनेगा और कितने दिन के बाद उसको रेस्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोलते किसको है, हु कैन बिकम अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सेक्शन है 149 सब सेक्शन 6। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को हम एक नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, तो अच्छे से पढ़ना इसको। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बाकी तो तुम समझदार हो ही। थैंक यू एंड बाय।